बाबा साहेब ने अपने कंधे पर लिया और देखिए आगे बढ़ते गए। अगर वो चाहते, कहते नहीं वो तो दूसरा समाज है, ओबीसी समाज में क्यों लूं, लेकिन समाज में तो इंसानियत होती है, मानवता होती है। अगर कोई दुखी है तो हम अगर उसके दुख में दुखी नहीं होंगे तो बताइए हम इंसान कहलाएंगे? हम जानवर के समान। तो बाबा साहेब ने, चाहे और भी सभी मेरी महापुरुष है, मेरी महान माताएं, सबने एकता में रहने का संदेश दिया है। किसी ने नहीं कहा कि आप उसे झगड़ा करिए, आप उसका गला काटिए, उसके साथ चोरी करिए, उसकी बहन बेटियों को इज्जत लूटिए, किसी भी महापुरुष ने नहीं कहा है। और आज मैं ये संदेश देना चाहूंगी अपने बच्चों को, अपने समाज के भाई बहनों को। आप मुझे ये बताइए कि ये आज आप जो त्योहार मना रहे हो, आप अपनी बहन बेटियों को कितना सम्मान देते हो? कि जब हम आप अपनी बहन बेटियों को सम्मान दे रहे हैं तो क्या और बेटियों को नहीं हम दे सकते? तो मेरा ये कहना है कि आप जितनी देखभाल और मान सम्मान अपनी बहन बेटियों, अपने परिवार में करते हो, वही चीजें आपको दूसरे समाज की बहन बेटियों के साथ करना है। और जब तक हम दूसरे को मान सम्मान नहीं देंगे, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। और देखिए यही काम हो रहा है, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। जब पहली महिला जलाई गई तो किसी ने विरोध नहीं किया। जो होलिका आज जो दिन है उनका, अगर उस दिन ये आंदोलन होता, ये बातें होती कि नहीं क्यों इस समाज में लड़की को जबरदस्ती उसके साथ किया गया और जलाया गया, लेकिन वो चुप्पी। आज हजारों लड़कियां, लाखों लड़कियां कैसे मर रही हैं? किसी को डायन कह के जलाया जा रहा है, किसी को दहेज प्रथा के कारण जलाया जा रहा है कि उसके घर से, उसके परिवार से दहेज नहीं मिला है। यानी हर कोई भी कारण है, जलाया जा रहा है सिर्फ महिलाओं को। किसी को आपने सुना है पुरुष को जलाया जा रहा है? अगर महिला ना हो तो समाज में, सृष्टि में कोई इंसान नहीं बचेगा। जो अपराध करते हैं, क्या वो अपनी माँ के पेट से पैदा नहीं होते? अपनी माँ का तो वो भी दूध पीते हैं ना, पलते बढ़ते हैं ना, तो फिर उनको दूसरे की बहन बेटियों से कैसे ये गलत निगाहें हो जाती कि वो ऐसी। तो आप सुधार लाइए, अपनी जैसे बहन बेटी उसी तरीके से दूसरे की बहन बेटी, तभी हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी, वरना नहीं रहेंगी। चाहे आप 10 कोठरी के बीच में डाल दोगे, उसको ताले के अंदर बंद कर दोगे, तब भी वो सुरक्षित नहीं रहेगी। तो आज उस माँ के लिए श्रद्धांजलि है और कोटि कोटि नमन बंदन है, क्योंकि उसके दर्द में तो हम नहीं रह पाए, लेकिन हमने जो दर्द अब जाके हमारे तक आवाज गई है, उस दर्द को हम महसूस कर रहे हैं। और उन दरिंदों को भी कह रहे हैं कि क्या उनके घर में माँ बहन नहीं थी? एक महिला जिससे पैदा होता है एक जीव, पूरा संसार चलाती है, पूरी सृष्टि की सृजनहार है, उसके बाद भी हम चमार है तो वो अहिर है, तो कोयरी है, कोई कुहार है। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है ना, तो वो कोई जात मिलके नहीं वो पैदा होता, वो किसी जात को पाके नहीं पैदा होता, पहले इंसान होता है। तो हमें इंसान बनना है। हमारे महापुरुषों ने इंसानियत ही सिखाई है, हमारी माओ ने हमारे लिए बहुत त्याग किया है, जो आज ये नतीजा मिल रहा है। जो आज हम सुरक्षित हैं, ये इनके विचारों से ही है, और आगे भी इनके विचार चलते रहेंगे। तो मैं उस माँ के लिए छोटा सा गीत